Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So we are at exercise number 13.4 part 2. After a very long break, we are again back on track. Okay, exercise 13.4 part number 2 is the topic for today. Part 1 में हमने अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, एक या दो वीडियोस में, याद नहीं है एक्चुअली, हो गए 5-7 दिन कुल मिला के हो गया था ना, शायद वन शॉट में किया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर एक रैंडम वेरिएबल नाम की कोई चीज होती है, मतलब कुछ भी हम गेम बना लेते हैं, है ना। वहां पे उस रैंडम वेरिएबल को अपन एक्स कहते हैं, उसका नाम रैंडम वेरिएबल इसलिए क्योंकि वेरिएबल है एक्स, बदल रहा है बार बार, और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, सो इट इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल। फिर हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है वो वैल्यूज सोचते हैं। तो पिछले 3 क्वेश्चन में अपन ने यही किया है कि पहला क्वेश्चन तो चलो ट्रू फॉल्स टाइप था, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालिए, भाई एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। अब देखो बिल्कुल जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो से आएगा तो उसके तो सब बाउंसर जाएगा ऊपर से, तो प्लीज आप ज्यादा भी नहीं तो इंट्रोडक्शन वीडियो, एक वन शॉट वीडियो देख कर आए, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, तो डिटेल में ज्यादा नहीं समझा पाएंगे, है ना। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालने तक का काम हमने कर लिया। आज क्या करेंगे, वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स तो निकल गई, चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब पिछले 3 क्वेश्चंस में तो अपन ने जहां पे स्टॉप किया ना, आज उतना तो करना ही है, उसके आगे भी करना है। ठीक है ना, तो मतलब लेंथ बढ़ गई हमारे लिए अब सॉल्यूशन की। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, शॉर्ट में देगा, बिल्कुल शॉर्ट में, ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन मतलब बड़ा आसान है और समझ में नहीं आएगा ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अगर मैं कॉइन को 2 बार ही उछालूं तो नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने आ सकते हैं, उसको तो मानना है एक्स। फिर एक्स की जो जो वैल्यूज आई वो सोचनी है, और फिर उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है वो सोचनी है। और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक टेबल बना के छोड़नी है ना, एक टेबल बना के छोड़ देनी है, बस इतना ही करना है। उसके बाद फिर आगे और है, हालांकि एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस वो अगले, वो नीचे के क्वेश्चंस में। ठीक है, समझ आया। चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले अपन जो भी गिवन है उसको एक्स मान लेते हैं ना। नंबर ऑफ हेड्स को क्या मानना पड़ेगा, एक्स, और टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन को क्या मानना पड़ेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेयर एक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। पहला क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूँ ना, एक्स आपको प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, है ना, नंबर ऑफ हेड्स इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग, ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स एक साथ है या वन बाय वन है, जैसा भी उसने दिया है, इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, यानी कि एक कॉइन को 2 बार किया है ना, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस लिख सकता हूँ, शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में बना के अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो इस पहली लाइन से मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बता दिया और एक्स का मतलब भी बता दिया, दोनों। आप चाहो तो 2 अलग अलग बातें भी कह सकते हो, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है फिर एक्स क्या है, मैंने एक ही लाइन में बता दिया ना। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स में दिखाई देगा और सैंपल स्पेस हमारी रेंज में है तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। कई बार क्या होता है, सैंपल स्पेस रेंज में नहीं भी होता है, लेकिन एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से वो रेंज में कर दिया जा सकता है, तो वो काम भी हम करेंगे। तो यहाँ पे तो खैर 2 बार टॉस करना है, तो सैंपल स्पेस, ओरिजिनल सैंपल स्पेस हमारी रेंज में है, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेसेस, सो सैंपल स्पेस, अपन जनरली उसको लेटर एस से डिनोट कराते हैं, will be like, बोलो, headed, then ht, then th and then tt। ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब जब अपन इसको सेट की भाषा में लिखेंगे तो अपन करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और जब जब अपन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जिस भी चीज की निकाल रहे हैं तो अपन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। भाई प्रोबेब इस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ दिस तो अपन क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना, तो ब्रैकेट्स भी थोड़ा मतलब प्रेजेंटेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, इसमें गलतियों के मार्क्स करते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया ये। अब हमने क्या माना था, एक्स की वैल्यू, हमने क्या माना था, एक्स को नंबर ऑफ हेड्स, तो अपन इस सैंपल स्पेस में एक एक पॉइंट उठाएंगे और चेक करेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स अलग अलग पे कितने 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 आ रहे हैं, ये काम करेंगे। ठीक है, सो नाउ नाउ the value of x, the value of x when the sample space is, sample point is hh, ये निकालना है।
ठीक है। अच्छा, अब आप मन के अंदर अपन क्वेश्चन सैंपल स्पेस लिखते हैं, अपन अपने दिमाग के अंदर सोच लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है, और इसमें नंबर ऑफ हेड्स 0 है। तो ये दोनों तो एक ही चीज है ना, एच टी टी एच, तो अपन इन दोनों को एक ही कैटेगरी में लिखेंगे। ठीक है, कैसे? एक्स व्हेन द सैंपल पॉइंट इज एच एच, एक्स व्हेन द सैंपल पॉइंट इज एच टी, है ना, और इक्वल टू सेम आएगा एक्स व्हेन द सैंपल पॉइंट इज टी एच, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। एंड देन एक्स व्हेन द सैंपल पॉइंट इज टी टी। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन के आंसर्स निकालने आसान है, बट प्रेजेंटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फोकस करो कैसे कर रहे हैं, है ना। एक्स की वैल्यू चाहिए जब सैंपल पॉइंट एच एच पिक हुआ है। समझ आया इस चीज की डेफिनेशन, मतलब समझ में आया नहीं जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है, तो एक्स की वैल्यू व्हेन सैंपल पॉइंट एच एच पिक हुआ है 2 होगी, और इन दोनों के केस में 1 होगी, इसमें सी। तो देखो ध्यान से सुनो जो मैं कहने में जा रहा हूं अभी। सैंपल पॉइंट्स 4 थे, बट एक्स की पॉसिबल वैल्यूज 3 ही हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सैंपल पॉइंट जितने होंगे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज उतनी होगी, है ना। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक्स तो मैंने गेम बना दिया, उस गेम में एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैंने क्या कहा था, एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें एक्स का आंसर एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, डन। ठीक है, ओके। कल को मान लो 2 बार मैं डाइस को फेंकूं तो 36 आउटकम्स होते हैं, 36 सैंपल पॉइंट्स होते हैं, तो एक्स 36, एक्स ऐसे नहीं हो सकता कि 0 1 2 3 अप टू 36, वो एक्स नहीं है। एक्स तो अब आपने गेम क्या बनाया उसमें, उस पर डिपेंड करेगा। आपने क्या बनाया, कुछ भी बना सकते हो बेटा, कुछ भी, एनीथिंग। मेरे को अपने अपने दोनों में हार जीत करनी है, कुछ भी गेम बना दिया मैंने, तो वहां पे एक्स की क्या क्या वैल्यूज होगी वो गेम बनाने पे डिपेंड करेगा। समझ आया ना? ठीक है, ओके। सो 2 1 0 यहां तक क्लियर है सब कुछ। नाउ व्हाट, अब ये एक्स यहां तक तो अपन ने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, 1 2 3 क्वेश्चंस में। अब आगे क्या करना है, अब एक्स की वैल्यू 2 आने की संभावना, एक्स की वैल्यू 1 आने की संभावना, और एक्स की वैल्यू 0 आने की संभावना चाहिए। सो नाउ अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब किसकी, मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी जब निकालते तो ओपन ब्रैकेट से इसको डिनोट कराते हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इवेंट मान लिया जब एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू कुछ आएगी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 1 कुछ आएगी, एंड देन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0 कुछ आएगी। ध्यान दो, मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी एच 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 टी ऐसी कोई चीज नहीं डाली, मैंने एक्स की वैल्यू डाली, एक्स की वैल्यू आने की संभावना, एक्स की वैल्यू 2 आने की संभावना, एक्स की वैल्यू 1 आने की संभावना, एक्स की। ठीक है, आगे। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 2 कब कब आ रही थी, जब एच एच। तो देखो इसको ऐसे, अब पहला ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अपन हालांकि एडवांस क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 एच एच पे आई थी और एच एच एक बार है तो 1/4 आंसर है। लेकिन अपन अभी पहला क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी, अपन उस सैंपल स्पेस को उसके सबसेट में तोड़ेंगे। तो क्या क्या था उसमें, एच एच क्या था, तो देखो पहले तो लगाऊंगा मैं ओपन ब्रैकेट, अब अंदर सेट चाहिए, अंदर सेट चाहिए तो सेट वाला ब्रैकेट, और उस सेट के अंदर क्या है, एच एच। समझ आया? इस चीज की प्रोबेबिलिटी समझ आया ना, उस सैंपल स्पेस में से इतने से सबसेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये एक बार है ना, और फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो आंसर इज 1/4। ठीक है, नाउ व्हाट, एक्स की वैल्यू 1 के लिए कैसे प्रेजेंट करूंगा, उसके अंदर 2 आउटकम्स रख दूंगा, एच टी एंड टी एच। ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा, और 1/2/4 विच अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 1/2। ठीक है ना। अगेन आई एम सेइंग कि प्रेजेंटेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करो, चीज अपने आप आ जाएगी, है ना। ठीक है, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन द सबसेट इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन आइटम टी टी। ठीक है, और फिर ओपन ब्रैकेट, सो इट इज व्हाट 1/4। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बेटा जिसके अंदर ये जो अभी जैसे एक और दो ही हैं और एक ही है, ये भी 10 20 होंगे, तो बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो देखो इस बात को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 हेड्स, डेफिनेशन दे दी ना, 2 हेड्स, इस बात को पूरे को कैसे लिख सकते हैं, 1 हेड 1 टेल, या सिंपली 1 हेड बचा हुआ 1 टेल हो जाएगा वो, या 1 हेड 1 टेल, ऐसे मतलब डेफिनेशन दे दी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और इस बात को कैसे लिख सकते हैं, 0 हेड। समझ आया? ऐसे भी कर सकते हैं भाई, सैंपल पॉइंट्स अलग अलग ना लिखे, अभी 4 थे रेंज में थे तो लिख दिए। समझ में आ गया? इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, बहुत ही चौंकाने वाली और इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि एक्स, कोई भी गेम मानो, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा वन मानता है, मतलब कुछ भी मान लो,
जो मुंह से निकला वो गेम बना दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सम बनाएगा। आ रहा है? अब फाइनल स्टेप क्या करना है मुझे, बस एक टेबल बनानी है और हमारा इक्वेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। Okay, now the probability distribution table, the probability distribution table, chalo. Now the probability distribution table of the given random variable x, probability distribution table of the given random variable x, given random variable x is given by, नीचे क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर दो कॉलम्स, मतलब हॉरिजॉन्टली देखें तो दो आइटम्स होंगे, एक तो एक्स और एक उसकी पॉसिबल वैल्यूज और फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज तो। कैसे, इस तरीके से, हाँ दो रोज बनेगी, एक जगह तो मैं लगा दूंगा, अच्छा कितने थे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, 3, तो टोटल 4 कॉलम्स हो गए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, फाइन, एक्स कैपिटल लगाते हैं ना, रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ठीक है, नाउ इसकी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी, 0, अपन ने एक्स के सीक्वेंस में लिखा था 2 1 0, है ना, उस सीक्वेंस में लिख देते हैं 2 1 एंड 0, और उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या लिखी थी, 1/4, 1/2 एंड 1/4। ठीक है, चलो इस सबका समान आ ही रहा है। वेयर, एक चीज और लिखनी जरूरी है यहाँ पे, वेयर, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सबका सम बना है एक तो, और फिर और सबकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट मतलब 0 से ज्यादा हो, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर समेशन पी आई, समेशन पी आई, ये पी आई तो है एक तरीके से, है ना, समेशन पी आई इक्वल टू 1, है ना, समेशन पी इक्वल टू 1, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या क्या, चलो आई की वैल्यू क्या क्या मुझे बताओ, आई की वैल्यू क्या बताओ, बस ये टेक्निकल टर्म से जो मार्क्स कटवाती हैं, बोलो आई की वैल्यू क्या क्या होंगी। अच्छा पी आई का मतलब क्या होता है, पी आई का मतलब क्या होता है ये बताओ, P1, P2, P3, P4, इन सबको जोड़ना है, तो ये कितने लोग हैं, 3 ही तो लोग हैं भाई, इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे आप x1, x2, x3, इसको क्या कहोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी P1, P2, P3, तो ये आई की वैल्यू क्या क्या आई, 1 2 3, कितने ऑब्जर्वेशन है, आई क्या क्या हुआ, 1 2 3, ठीक है ना, आई इक्वल टू 1 2 3, या फिर यहाँ पे भी डाल सकते हैं अपन, आई रेंजेस फ्रॉम 1 2 3, ऐसे, यानी P1 P2 P3 का सम ये आ रहा है। एंड साथ में एक चीज और, समेशन, सॉरी, एनी पी आई, है ना, पी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी आई इक्वल टू 1 2, लेस देन 1 तो प्रोबेबिलिटी होती ही है ना, वो तो होती ही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 भी होती है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे कि वो लेस देन 1 होती है ना, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव तो होती नहीं है, 0 भी तो होती है ना, लेकिन 0 to 1 वैरी करती है ना वो, तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो चुका है, बोलो समझ में आया अच्छे से, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अपन ने डिस्कस किया, तो अब अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ेंगे, ठीक है, और कुछ एक स्टेप्स जो है मैं इग्नोर करूंगा, इग्नोर करूंगा मतलब नहीं लिखूंगा, ठीक है, वो आपको अपने आप अंडरस्टूड है कि मानने, कर दूं डिलीट, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है, अभी इस क्वेश्चंस में केवल उसने अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया, टेबल बनाना सिखाया, अब नंबर ऑफ टेल्स चाहिए, उसमें नंबर ऑफ हेड्स चाहिए थे,
लेकिन टॉसेस कितने हो गए, 3 हो गए। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस, ये भी हमारी रेंज में ही है, जो हमारी रेंज में वो तो कर ही देते हैं ना, तो सैंपल स्पेस बना देता हूँ, सैंपल स्पेस, बोलो एच एच एच, नहीं स्टार्ट तो चल कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन स्टार्ट कैसे करते हैं ना, गेम तो कुछ भी बना लो, सैंपल स्पेस एक फिक्स एक्सपेरिमेंट का फिक्स मानो कैसे बनता है ना, एच 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 टी, 2 हेड और 1 टेल, अब टी को खिसकाओ तो एच टी एच, टी को और खिसकाओ टी एच एच, देन अब टी टी एच, यस टी एच टी, टी एच टी टी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टी टी टी। ठीक है बेटा, गिनो 8 है, 3 4 5 6 7, ठीक है। ठीक है ना, शॉर्ट में अपन हमारे माइंड में ऐसा फिट कर देते हैं कि ये तो है, टेल्स की बात हो रही थी ना, तो टेल्स के हिसाब से इसको डिफाइन करो, तो ये तो है एक तरीके से 0 टेल, ये 3 है 1 टेल, ये 3 है 2 टेल, और ये लास्ट वाला 3 टेल। ठीक है, समझ आया। नाउ व्हाट, अब एक्स की अलग अलग वैल्यूज, तो एक्स क्या लिखा है आपने, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स, है ना, वो पूरा प्रेजेंटेशन जो पिछले क्वेश्चन में किया सारा करना है आपको, है ना। अब क्या करना है आपको, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है एक एक सैंपल पॉइंट पे, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अभी भी सैंपल पॉइंट्स 8 ही है जो कि हमारी रेंज में है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह अभी भी अपन एक एक स्पॉट करेंगे, एक एक पिक, इस पूरे क्वेश्चन में तीसरे पार्ट में मैं पिक करवाऊंगा, अगले क्वेश्चन से फिर मैं आपको थोड़ा एडवांस करना सिखाऊंगा, उसमें मैं एक एक नहीं पिक कराऊंगा, डिफाइन करना बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या कर देंगे, एक्स सबसे पहले, मतलब देखो सैंपल स्पेस 8 का था, लेकिन मैंने 3 कैटेगरी में तोड़ा है, 4 कैटेगरी में, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, एज पर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो है ना। तो मैं एक तरीके से 4 कैटेगरीज बनाऊंगा। पहली कैटेगरी में एच 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 आता है, क्या आता है, एच एच एच, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में 3 लोग हैं, हाँ, तो 3 लोगों का आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स एच एच टी, ये भी सेम आएगा, एक्स क्या, एच टी एच, एंड देन एक्स टी एच एच, इन तीनों का आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी में अगेन 3, बोलो क्या था, कैसे लिखना स्टार्ट किया था, जिस सीक्वेंस में हमने लिखना, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी, बोलो फिर से बोलो, टी टी एच आगे, टी एच टी आगे, और आगे एच टी टी, उसमें लास्ट में एक ही है, एच एक्स व्हेन द सैंपल पॉइंट इज टी टी टी। ठीक है, चलो, इसमें तो क्या आ रहा था, 0, आंसर क्या है, एक्स का आंसर क्या रहा है, 0, इसमें क्या आ रहा है 1, इसमें क्या आ रहा है 2, और इसमें क्या आ रहा है 3। सो पॉसिबल वैल्यूज अगर पूछता तो आंसर आ चुका है 0 1 2 3, बट पॉसिबल वैल्यूज नहीं पूछ रहा, अभी वो क्या पूछ रहा है, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी पूछ रहा है। तो नाउ अब इनकी एक एक करके प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू कर रहे हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0, अब उस सैंपल स्पेस को मैंने सबसेट में तोड़ा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के आगे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, तो फिक्स, ठीक है ना। अब सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट, तो उसके अंदर एक ही आइटम आ रहा है, एच एच एच, ये तो सबसेट क्लोज हुआ है और ये प्रोबेबिलिटी क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एच 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 कितनी बार है, आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 8, सो इट इज 1/8। ठीक है, डन। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तो कर लो भाई, पहला क्वेश्चन, इनिशियल लेवल के क्वेश्चन को सारे को। अब इसमें क्या करूंगा, एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच, क्योंकि सबसेट में जरूर तो नहीं एक ही आइटम हो, सबसेट में 3 आइटम भी तो हो सकते हैं, सेट है वो तो। ठीक है, तो ये 3 आउट ऑफ 8 यानी 3/8। ठीक है, नेक्स्ट वापस 3/8 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, अगेन 1/8। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 2, इट इज गिवन बाय, बोलना क्या क्या आ रहे थे उसमें आइटम्स, सबसे पहले टी टी एच, टी एच टी, and then HTT, 3/8, and last but not the least probability when x equal to 3, 3 tails, उसमें एक ही आएगा, when the sample point is only t t t, और ये एक बार ही आया, सो 1/8। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या हो जाएगी, x नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x like this, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। स्टार्ट के सीक्वेंस में क्या अपन ने 0 1 2 3 किया, 0 1 2 एंड 3, एक एक्स्ट्रा बन गया, छोड़ो उसको, ठीक है, 0 1 2 3। सो 0 का क्या हुआ,
1/8, then 3/8, and then again 3/8, and लास्ट में 1/8। ठीक है क्या? हाँ, कंडीशंस भी देख लिखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो आगे, अगर उसने मीन वेरिएंस पूछा है तब इन बातों का मायने नहीं रह जाता कि आपने बातें लिखी, लेकिन उसने क्वेश्चन ही पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का किया है तो उसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। वे यार समेशन पी आई तो 1 आ रहा है, आप रफली सॉल्व कर लेना, और आई की वैल्यू कहां से कहां आ रही है, कितने लोग हैं ये? हाँ, 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4। सो आई की वैल्यू है 1 से लेकर 4। एंड साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि एनी पी आई, कोई भी पी आई ले लो तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उसकी वैल्यू 0 आ रही है फॉर ऑल आई विच इज इक्वल टू 1 2 3। ये आई की वैल्यू 0 1 2 3 मत लिख देना, ठीक है? ठीक है ना, मेरे टेक्निकल टर्म्स के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो, निकालो। फोटोसिस, देखता हूँ आपको कितना समझ आया। हाँ, मतलब इसी का थर्ड पार्ट अपने आप अटेम्प्ट करेंगे एक बार। अभी स्कूल स्कूल जाना तो छोड़ दिया होगा। हाँ, तो बस वी हैव द टाइम, सो लेट्स सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको, और अब की बार नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, लेकिन मैंने कॉइन को टॉस करने की गिनती को 4 कर दिया है भाई। 3 की जगह क्या कर दिया मैंने? 4। 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन कर दिया। हम्म। पहले तो मुझे इतना बताओ कि 4 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस में कितने आइटम्स होंगे? 16, 2 की पावर 4 16, विच आई विल कंसिडर इज अगेन इन माई रेंज। देखो, इस क्वेश्चन में तो अपन बेसिकली करते हैं ना, सब कुछ रेंज में होता है ऐसे मान लेते हैं ना, अगले क्वेश्चन से फिर थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो 16 के 16 आइटम पहले तो लिख के मुझे बताओ, आगे की सारी कहानी उसी पे डिपेंड करेगी, है ना? ठीक है, सो 16 आइटम्स विथ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना, नहीं तो नीचे दिक्कत आने वाली है कि कौन सी कैटेगरी में पिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। पहले तो चारों हेड्स, एच 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 एच, ठीक है। देन अब एक हेड कम कर दूं मैं, तो एक टेल आएगा। एक टेल आएगा तो वो या तो आखिरी में आएगा, या फिर वो तीसरे पायदान पे आएगा, या फिर वो दूसरे पायदान पे आएगा, और या फिर वो पहले पायदान पे आएगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अब 2 टेल और 2 हेड का केस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है ना? अभी कुछ और भी बात करेंगे, तो 2 टेल और 2 हेड के केसेस बताओ। सबसे पहले तो मैं सिंपली एच एच टी टी, अच्छा कितने केसेस हैं 2 हेड और 2 टेल? हो गए पूरे 6? हो गए, ठीक है, चलो बताओ एच एच टी टी। अगला बोलो, करो उनको इधर उधर शफल। देखो सीक्वेंस से चलो, मैं क्या कर रहा हूं, ये टेल था ना, इस टेल को अब एक बार इधर और एक बार इधर घुसा। तो मैंने तो ऐसे किया, दोनों टेल को सबसे पहले लास्ट में, फिर बीच में, फिर दोनों को शुरू में, फिर ऐसे। अच्छा, पहले पूरे दोनों टेल को ले आया, फिर दोनों को बीच में, और फिर दोनों को इधर ले आया, तो ये तो 4 ही केस हुए। फिर उसके बाद 2 और बना दो, स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों तरफ टीटी, और एक बार बीच वाले। अच्छा, चलो, तो चलो आप बताओ आपने क्या किया। सबसे पहले आपने दोनों टेल को स्टार्टिंग में कर दिया, है ना, बीच में कर दिया एच टी टी एच। देन फिर आपने टी टी एच एच, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, टी एच एच टी, और उसके बाद एच टी एच टी एच, और फिर लास्ट में एच टी एच टी, ठीक है ना? अब मैं मानता हूं ये शफल करके देखना एक तरीके से परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना? ये सोचना थोड़ा मुश्किल है 6 केसेस, लेकिन अगर हमको पता है कि 6 केसेस है तो और सोचना आसान है। अब सवाल ये कि हमको पता है कि 6 केसेस हैं, कैसे पता चले? मतलब वो दो के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये सब नहीं सोचना। हाउ मेनी टॉसेस आर देयर? 4। हाउ मेनी हेड्स यू वांट? 2। सो व्हाट इज 4 C2?
6 ऑब्वियसली 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ऊपर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसमें हाउ मेनी टॉसेस आर देयर 4 एंड हाउ मेनी टेल्स यू वांट, हाउ मेनी हेड्स यू वांट, हेड्स की बात हो रही है 3, सो 4c3 इज 4, चेक कर लेना। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हमको पता है कितने हैं तो हम सोचेंगे, मान लो मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं 5 पे भी स्टॉप कर दूंगा, मैं 4 पे भी स्टॉप कर दूंगा, मैं 3 पे भी स्टॉप कर दूंगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे पता है 6 बनाने हैं तो आप रुकोगे, अरे यार एक और अभी छूट रहा है, कोई ना कोई छूट रहा है, समझ गए। सो अब आ जाइए, तो ये हो गया हमारे 2 हेड 2 टेल। अब बाकी तो वैसे भी इजी है, 4 4 केसेस बनने वाले हैं, 3 हेड, 1 हेड और 3 टेल है ना। तो एच टी टी टी, फिर एच को खिसकाते जाओ, टी एच टी टी, और खिसका दो टी टी एच टी, और आखिरी में खिसका के छोड़ दो टी 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 एच, और लास्ट में 4 टाइम्स टी। तो ये तो हुआ मेरा सैंपल स्पेस का काम खत्म। अब एक्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेड्स। एक्स वॉज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यूज, तो एक्स मतलब कैटेगरी बताओ, देखो एक कैटेगरी ये है ना, फिर एक कैटेगरी ये, देन उसके बाद यहां से लेके यहां तक एक कैटेगरी, और फिर यहां से लेके यहां तक एक कैटेगरी, और उसके बाद ठीक है, तो इसको कैसे, हाँ इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक्स फॉर एच 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 एच, कितना आएगा 4 4, नंबर ऑफ हेड्स 4 है ना, नंबर ऑफ हेड्स चल रहा है पर नंबर ऑफ टेल्स नहीं चल रहा है। उसके बाद बताओ एक्स व्हेन एच 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 टी, ठीक है ना, आगे बोलो अब इसको, हाँ इसको पूरा लिखना पड़ेगा, कैसे, ऐसे, देन उसके बाद एक्स एच एच टी एच, फिर उसके बाद एक्स व्हेन एच टी एच एच, एंड देन एक्स व्हेन टी एच एच एच, और तीनों का आंसर क्या, मतलब सबका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब इसमें 6 केसेस लिखो जल्दी से, बताओ एच एच टी टी फॉर एक्स इक्वल टू एच, कैसे लिखा था आपने, टी टी एच टी टी एच, जिस सीक्वेंस में लिखा था वैसे ही चलते जाओ, फिर टी टी एच एच, 3 केस और बताओ, टी एच एच टी, फिर टी एच, और फिर लास्ट में एच टी इक्वल टू एक्स एच टी एच 6। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, कैसे 6 होंगे, वो प्रोबेबिलिटी का काम है, अगला भाई कितने केसेस हैं। ठीक है, लास्ट में आ जाओ, एक सेकेंड लास्ट केस और बचा, टी 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 एच, देन एक्स फॉर टी टी एच टी, एक्स एच को खिसकाया जा रहा हूं मैं, टी एच टी टी, एंड देन एक्स एच टी टी टी, इसमें बोलो 1, और लास्ट में एक्स फॉर टी 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 विल कम आउट टू बी 0। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं शॉर्ट में चला रहा हूं, देखो कैसे। नाउ प्रोबेबिलिटी, अब मैंने देखा कि जब जब एक्स 4 आ रहा है, एक ही केस में आ रहा है हालांकि, तो इस वाले केसेस को भाई एक ही आ रहा है, इसको मैं 4 हेड्स कह सकता हूं, कह सकता हूं ना, कह सकता हूं। तो मैं क्या कह दूंगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 4 हेड नहीं होगी, एक्स की वैल्यू तो एक रियल नंबर होगी, एक्स इक्वल टू 4, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन, अब बहुत सारे हैं कायदे से तो मुझे उसका सेट बनाना चाहिए है ना, जैसे कर्ली ब्रैकेट बना के सेट बना, लेकिन मैं क्या करता हूं, उसको डिफाइन कर देता हूं, क्या 4 हेड्स। ठीक है, अब उसमें 4 हेड्स में सारे 4 हेड्स के केसेस आ गए। अब मैंने मतलब सेट थ्योरी से हटके मैं प्रोबेबिलिटी में चला गया। सेट थ्योरी लिखूं तो ये 4 हेड्स हटा के क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो सबसेट बनाना पड़ेगा, और फिर एच 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 एच, जैसा आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, ये कितने हैं आउट ऑफ 16 1, सो 1/16। ठीक है, अगली कैटेगरी क्या है, जब x की वैल्यू 3 है और इसकी डेफिनेशन कही जा सकती है 3 हेड्स, और प्रॉपर डेफिनेशन का है तो 3 हेड्स एंड 1 टेल, है ना, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, 4 हेड्स एंड 0 टेल। अभी थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, तो इसके कितने केसेस थे, 4, 4 आउट ऑफ 16, एंड इट कम्स आउट टू बी 1/4। देन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, और इसको मैं कह दूंगा डेफिनेशन वाइज 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 6, 6/16, सो 3/8। आ जाओ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, so it is like probability of one head and 3 tail,
How many cases were there? Again 4 cases out of 16 comes out to be 1/4. And last but not the least, x की वैल्यू 0 आने की चांसेस चाहिए, तो आप वो वाले ले लो, 0 हेड वाले केसेस ले लो। 1/16 इक्वल टू बस 1/16, ठीक है ना। 0 तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत है ना। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द टेबल। तो पिछली बार से एक रो ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि एक टॉस ज्यादा किया आपने, है ना। हाँ मतलब एक्स, बस बस क्वेश्चन वो तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ ना, तभी तो मैं क्यों करवा रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन करवाने लगू तो हो ही जाता, मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्यों लिखवा रहा हूँ, है ना। इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपका फोकस बने कि सर कैसे कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाए, और घर जाके खुद से करके देखोगे नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो बताते जाओ एक्स की क्या क्या वैल्यूज हैं। स्टार्टिंग करी थी हमने 4 से, देन 3, 2, 1, 0। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उससे बड़ी होनी चाहिए। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/16, इसकी 1/4, इसकी 3/8, इसकी और 16, ठीक है ना। अच्छा, अब 16 वाले केसेस को जोड़ के देखो, पूरे 16 बनेंगे, है ना, क्योंकि वैसे भी आपने सारे काउंट किए, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 6 16, 16/16 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसके आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे जो अपन जो फॉर्मेलिटी करते हैं ना, क्या लिखते हैं, वेयर। सबसे पहले तो अपन ये लिखते हैं कि कोई भी पीआई उठा लो, कोई भी पीआई उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से है। और यहाँ पे आई की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, कितने केसेस हैं, 1 2 3 4, कितनी कैटेगरीज बनी है, 5, 1 2 3 4 5, एंड देन एंड साथ में भी लिखना है कि समेशन पी आई वेयर आई की वैल्यू आप 1 से लेके 5 तक लेके देख लो, इसका सम क्या आने वाला है, 1। 5 होंगे ना, 5 केसेस है ना, ठीक है। आई की वैल्यू तो 5 आएगी, एक्स की वैल्यू 4 आएगी, और पी एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, तो बहुत सारी बातें, ठीक है। समझ में आ गया। सो होपफुली इक्वेशन क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहां से इसको चेंज करके चलते हैं डाइस पे, ये सारा का सारा गेम चलने वाला है डाइस के अंदर, ठीक है। कर दूं डिलीट। सो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाली है, घटने का तो नाम ही नहीं लेगी इस एक्सरसाइज में, एंड तक आते आते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होंगी। चलो आ जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज दिस एंड दिस। तो एक बार इसको तो मैं काट देता हूँ, मतलब 2 क्वेश्चन है ना। एक बार एक्स की वैल्यू ये मान रहा है, एक बार एक्स की वैल्यू ये मान रहा है, तो गेम चेंज कर दिया उसने, गेम चेंज कर दिया, तो नए गेम की बात फिर नए गेम में सीखेंगे। अभी उसने जो रूल्स रखे हैं गेम के उसको पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं डाइस को 2 बार ही थ्रो करूं तो सक्सेस आने के चांसेस बताओ कितनी बार आएंगे, है ना। अब सक्सेस का मतलब तो बताओ, जैसे मैंने कहा कि मैंने डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो तनिष्क आप कितनी बार जीतोगे। तो आप बताओ, आप कहोगे कि सर जीतने का मतलब तो बताओ, आपके टॉस करने में जीत, गेम क्या है वो तो सीखो, रूल्स क्या है वो तो सीखो, मैं जीतूंगा कैसे ये तो बताओ। तो मैंने कहा कि जब 4 से बड़ा नंबर आएगा तो तू जीतेगा, 4 से बड़ा नंबर आएगा तो तू जीत जाएगा, और 4 से छोटा आएगा तो ऑब्वियसली तू हार जाएगा। तो अब अगर मैं डाइस को एक बार ही थ्रो करता हूं तो कितने केसेस हैं, 6। लेकिन उन 6 को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 4 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा। 4 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, तो 4 या 4 से छोटा फेलियर है, 4 से बड़ा सक्सेस है। तो वैसे मैं कॉइन को उसको डाई को थ्रो करता हूं तो 6 केसेस होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, अभी 2 ही आउटकम्स है, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस या फेलियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फोकस करो तनिष, आप नहीं कर पा रहे हो। मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो 6 आउटकम्स होते हैं, बट अभी इस गेम में 2 ही आउटकम्स हैं, या तो सक्सेस या फेलियर, क्योंकि उन 6 को कैटेगराइज कर दिया गया है, 4 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा। अब बात करते हैं 2 बार, वो तो 2 बार थ्रो करवा रहा है, एक बार कहां करवा रहा है। 2 बार थ्रो करता था तो 36 आउटकम होते थे, लेकिन उन 36 भी अब कैटेगराइज हो चुके हैं। कैसे? नंबर ग्रेटर देन 4। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। इतना 5 क्वेश्चन तक आते आते आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालना, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाना चाहिए। बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, 4C 2। मुझे तो नंबर बताओ। मैं एक्स की, जब हम टेबल बनाते हैं ना एक्स और पी ऑफ एक्स, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या डालोगे। आराम से सोच लो। 4 से शुरू करेंगे, दोनों के डाइस में 4 आ गया, नहीं 4 वाला केस को तो काउंटिंग करेंगे, तो फिर या तो ग्रेटर देन 4 है, तो या ग्रेटर देन 4 है, 6 केस बनेंगे, एक्स की 6 केस बनेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5।
अब सुनो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चार केस कौन कौन से? 5566 5.6 ये 5566 5, ये कहाँ से निकाले आपने? ये कहाँ कहाँ दिखे जो वहां से आपने उठा लिए सैंपल्स पे? तो एक्स की वैल्यू कभी भी सैंपल पॉइंट होता है क्या? अभी पिछले क्वेश्चन में आपने एच एस टी टी ऐसा कुछ उठाया था क्या? तो अभी आप सैंपल पॉइंट क्यों उठा रहे हो? तो 1,1 इज नॉट ए रियल नंबर, 1,1 इज ए सैंपल पॉइंट। रियल नंबर तो 1 2 3 4 5 6। एक्स की वैल्यू एक रियल नंबर चाहिए फॉर गॉड सेक। और जब मैं डाइस को दो बार ही उछाल रहा हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा दो बार और कम से कम 0 बार जीत सकता हूं। सो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आर 0 1 2। एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका चाहिए? नंबर ऑफ सक्सेस। जब मैं डाइस को दो बार फेंक रहा हूं तो मैं सक्सेस कितनी बार होऊंगा, यह है एक्स। ज्यादा से ज्यादा दो बार, कम से कम 0 बार। सो एक्स की वैल्यूज आर 0 1 2। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी पिछले क्वेश्चन में? इतनी दिक्कत पता है क्यों नहीं आई? क्योंकि सैंपल पॉइंट्स न्यूमेरिकल नहीं थे, एच एच टी 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 एच। तो ये माइंड तो बाद में होते, दिमाग में होती है कि एक्स की वैल्यू एच एच टी टी तो नहीं हो सकती। लेकिन अब की बार जो एक्स के जो सैंपल पॉइंट्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल पॉइंट्स उठाए वो भी न्यूमेरिकल्स हैं, 1,1 2,3 3,4। तो सीधी नजर वो जाती है कि एक्स की वैल्यू शायद ये है। ये एक्स की वैल्यूज नहीं है। एक्स की वैल्यूज तो नंबर्स होने चाहिए, 0 1 2 3 4, एनी रियल नंबर, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। नॉट द सैंपल पॉइंट्स 1,1 2,2, इनमें तो कैटेगराइज करना है। 1,1 का मतलब क्या हुआ? 1,1 का मतलब हुआ 0 सक्सेसेस। तो यहाँ पे 1,1 जब आप पिक करोगे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। मैंने कहा 4,5, अब एक्स की वैल्यू 1 होगी क्योंकि एक बार ही 4 से ज्यादा आया। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब सक्सेस है। समझ आएगा क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, आ जाइए। अभी दूसरा क्वेश्चन इससे ज्यादा भयानक, मतलब इसका सेकंड पार्ट। पर अभी फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। तो हेयर x denotes the number of successes, x denotes the number of successes, ठीक है ना, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग एक डाइस को दो बार या दो डाइस को एक साथ, कैसे कह रहा है वो? टू टॉसेस ऑफ ए डाई, एक डाई को दो बार है ना, ऑफ थ्रोइंग अ डाई टू टाइम्स, डाई टू टाइम्स। फाइन, यहां तक क्लियर है? एक्स की वैल्यू भी एक्स का मतलब भी बता दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। वैसे सैंपल स्पेस इस क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार लिख देते हैं। सैंपल स्पेसेस, क्योंकि इस क्वेश्चन को अप्रोच ही चेंज करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, 1,1 इस टाइप के सैंपल स्पेस बनेगा ना, 1,2 ऐसे करते 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 1,6 पहली रो में, और ऐसे फिर कॉलम वाइज भी चलते चलते लास्ट हो जाएगा 6,1 6,2 अप टू व्हाट 6,6। ऐसे शॉर्ट में अगर आप चाहो, हाँ बना के आ सकते हैं, बिल्कुल बना के आ सकते हैं। अगर आप 10th में होते तो मैं कहता नहीं बना के आ सकते, लेकिन 11th में आप नई चीजें सीख रहे हो तो पुरानी चीजों को आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, सैंपल स्पेस हमने बना दिया। ठीक है, नाउ व्हाट, अब एक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। अच्छा, अब सक्सेस का मतलब तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 36 आउटकम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सक्सेस या फेलियर, और फिर देखेंगे सक्सेस में कितने आउटकम्स आ रहे हैं और फेलियर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है ना। नाउ लेट द इवेंट्स ई बी, इवेंट्स, अब देखो सक्सेस फेलियर को या तो इवेंट ए और बी मान लो। इस क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में करो तो ए और बी मानना, पता है क्यों? क्योंकि आपने एस लेटर ऑलरेडी ले लिया है। तो आप, हाँ, तो फिर आप वापस एस को सक्सेस नहीं ले सकते ना, इवेंट स्पेस नहीं ले सकते। लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, उससे फोकस अच्छा होगा। बाकी आप एग्जाम में दो अलग अलग लेटर्स यूज करेंगे ना। नाउ लेट नाउ लेट इवेंट्स इवेंट्स एस एंड एफ बी। अब एस को मैं डिनोट कर रहा हूं, एस क्या चाहिए उसको?
नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। और एफ ले लेते हैं, नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, या इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू और लेस देन 4, राइट। ये होगा, आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर इक्वल टू और लेस देन 4, फाइन। जैसे ये पता चले ना, तो उसके नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी जरूर लिख दो, अब है ना। तो मुझे बताओ कि एक, अब जब अपन प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, जब अपन प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, तो आपको एक बार ही थ्रो करने के हिसाब से प्रोबेबिलिटी लिखनी है। आपको 36 में से 2 बार थ्रो करने के हिसाब से नहीं लिखनी है। पता है क्यों? चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको 36 में से सोचना पड़ेगा, फिर तो वही बात होगी 36 लिखने पड़ेंगे, कल को 3 बार क्रॉस कर दूंगा 216 भी लिखने पड़ जाएंगे, तो कैसे करोगे? तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हमने सीखा है कि एक ट्रायल को एक से ज्यादा बार रिपीट कर दे, 2 3 4 बार, तो हम तो एक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन उस वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। तो एक बार थ्रो करने पर, है ना, 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो गई, एक बार जब मैं थ्रो करता हूं तो 4 से बड़ा नंबर 5 या 6, 5 या 6 यानी कि 2/6 विच इज 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी लगे हाथ बताओ, 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नाउ अब चलते हैं, हमको चाहिए नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो एक्स कैसे डिनोट किया आपने, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। ओके, सो क्लियरली एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0। अब देखो कायदे से क्या करना चाहिए, एक्स एक एक सैंपल पॉइंट से उठाना चाहिए। तो मुझे बताओ, जब आपने पूरे सैंपल पॉइंट्स को सक्सेस और फेलियर में डिवाइड कर दिया है, तो जो मेरा नया सैंपल स्पेस बना है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ मैं ऐसे लिख सकता हूं, द कैटेगराइज्ड सैंपल स्पेस विल बी, कैटेगराइज मतलब ग्रुप कर दिया आपने, कैटेगराइज कर दिया। क्या? लेकिन अब अपन थोड़ा एडवांस बन रहे हैं ना, वो पिछले क्वेश्चन में अपन ने उठा लिया ना एक एक को, अब एक एक को उठाने लगेंगे तो फिर नई चीज कब सीखेंगे? तो इस क्वेश्चन से नई चीज सीखो, है ना। कैटेगराइज सैंपल स्पेस विल बी, तो एस जो सैंपल स्पेस था, अब वो कॉइन की तरह काम कर रहा है, सक्सेस सक्सेस, सक्सेस फेलियर, फेलियर सक्सेस। आप तो ये सोचो, आप डाइस को 2 बार फेंक रहे हो, 36 चीजें नहीं हो सकती, मतलब 6 चीजें नहीं हो सकती, 2 ही चीजें हो सकती, सक्सेस फेलियर। तो 2 बार थ्रो कर रहे हो तो 4 चीजें होंगी, 2 की पावर 2, नॉट 6 की पावर 6। ठीक है, समझ में आ गई बात? या तो दोनों बार सक्सेस, दोनों बार एक बार सक्सेस एक बार फेलियर, पहली बार फेलियर दूसरी बार सक्सेस, या फिर फेलियर फेलियर, हो गया कैटेगराइज। अब आप एक्स की वैल्यू इन 4 पे निकालेंगे, ना कि उन 36 पे, राइट। सो नाउ, नाउ एक्स की वैल्यूज निकालने वाला हूं मैं, क्या? हाँ, एक्स की वैल्यूज फॉर एस एस, फॉर एस एस, है ना। 2 बार सक्सेस के हिसाब से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2 बार सक्सेस है तो 2, आगे बोलो। सक्सेस फेलियर के केस में इक्वल टू फेलियर सक्सेस इक्वल टू 1, और लास्ट में फेलियर फेलियर 0, जैसे अपन कर रहे थे पहले। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। अब प्रोबेबिलिटीज निकालना इज द टफेस्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, हालांकि अभी तक सोचना भी काफी अच्छा एक अप्रोच थी, है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था कि अब या तो x की वैल्यू 2 यानी दोनों बार सक्सेस, दोनों बार सक्सेस यानी सक्सेस का मतलब क्या है, 4 से बड़ा नंबर, यानी दोनों बार 4 से बड़ा नंबर। तो दोनों बार 4 से बड़ा नंबर 36 में से या तो सोचो और सैंपल स्पेस इवेंट स्पेस बनाओ, मतलब सबसेट बनाओ, सबसेट बनाओ, है ना। 4 से बड़ा नंबर दोनों बार ही चाहिए, यानी 5 5 5 6 6 5 6 6, या तो 4 आउटकम लो आउट ऑफ 36। लेकिन हमने तो कैटेगराइज कर दिया ना, हमने कैटेगराइज क्यों किया है फिर, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टाइम सक्सेस, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बोथ टाइम सक्सेस, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, अब मैंने कैसे किया इसको, अब मुझे पता है कि अब मैं डाइस को 2 बार थ्रो कर रहा हूं, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, है कि नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस इंटरसेक्शन एस, पहली बार में भी सक्सेस चाहिए, दूसरी बार में भी मुझे सक्सेस चाहिए। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर दोनों अलग अलग हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। समझ आया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या निकाली आपने, ऊपर निकाल के आए हो आप 1/3। सो इट इज लाइक 1/3 इंटू 1/3। 36 आउटकम सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 1/9। और अभी आपने 4 आउटकम सोचे थे आउट ऑफ 36, तो 4/36 पे 1/9 है। तो समझ आ गया? ठीक है, चलो अब x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 में कैटेगराइज सैंपल स्पेस में से क्या क्या निकल के आया, एक तो SF और एक FS। ठीक है बेटा, नाउ व्हाट, अब इसको जब आप और ज्यादा देखो तो SF को आप क्या लिख सकते हो, S इंटरसेक्शन F, और FS को आप वो लिख सकते हो, और इन दोनों का करना पड़ेगा। कॉमा लगने का मतलब क्या होता है, यूनियन। F इंटरसेक्शन S, और प्रोबेबिलिटी की दुनिया में यूनियन के केस में प्रोबेबिलिटी जुड़ जाती है। क्या हो जाता है, जुड़ जाती है। सो इट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से सीख के आए अपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। समझ आया? ठीक है, तो ये कितनी थी 1/3, ये कितनी थी 2/3, और प्लस ये कितनी थी 2/3, और ये कितनी थी 1/3। सो दोनों ही केस में 2/9 प्लस 2/9 यानी कि 4/9। समझ आया? अच्छा, अब जब अपन आगे चलेंगे तो देखो, जैसे S और F दो लोग थे, तो इनको एक सक्सेस और एक फेलियर में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा, SF और FS। पहली बारी में सक्सेस, दूसरी बारी में फेलियर, पहली बारी में फेलियर, दूसरी बारी में सक्सेस। अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेट कर रहा है आपका। उसमें क्या होगा, ऐसे 6 लोग हो जाएंगे या 7 लोग हो जाएंगे। तो अब इन वापस कैटेगराइज करने के बाद भी उस F को 6 जगह फिट करना है। कितनी जगह फिट करना है, 6 जगह। तो और ज्यादा एडवांस चल लेंगे अपन। कैसे, देखो, एक फेलियर और 5 सक्सेस में सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। फेलियर को कहीं भी फिट करो, कहीं भी फिट करो, तो अपन सीधे इंटू 6 कर देंगे। अभी अपन इसको भी कर सकते हैं, इसको हटा के इंटू 2, क्योंकि ऐसे दो केसेस बन रहे हैं, SF और FS। तो और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। अभी दो ही केसेस थे तो अपन ने दोनों को लिख दिया अलग अलग। हाँ, आपने काउंट भी कर दी। ठीक है, चलो ओके। नाउ व्हाट, x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। So it will be like probability of F intersection F. ठीक है, so it is like probability of failure intersection का मतलब मल्टीप्लाई, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी लगा दी हमने। अब क्या बताओ, कितना आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कितना था 2/3 इंटू 2/3। सो बेसिकली फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, 4/9। ठीक है, ठीक है, 4/9, 4/9, 1/9। ठीक है, सो नाउ अपने को करना क्या था इसमें, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। बना देते हैं। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्टार्ट कहां से करी थी, नहीं, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करी थी, 2 1 0, जिस सीक्वेंस में स्टार्ट करी थी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगी, बोलो 2 की क्या थी 1/9। 2 बार सक्सेस होने के कम चांसेस हैं, एक बार सक्सेस होने के 4/9 है, और एक बार भी सक्सेस ना हो उसके 4/9 है। वेयर समेशन PI इक्वल टू 1 आता ही हमेशा। I की वैल्यू कहां से कहां है बताओ जल्दी से, 1 से लेके 3। एंड साथ में भी लिखना पड़ेगा, कोई सा भी PI ले लो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3। दैट्स इट। समझ आया? अब एक्सपेरिमेंट वही है, पर गेम चेंज कर दिया मैंने। गेम क्या है, सुनना ध्यान से। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। 6 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो मुझे बताओ x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। फिर आप सैंपल पॉइंट पे आ गए। देखो एक चीज सुनना, दो कौन कौन सी, x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, सक्सेस फेलियर तो हो गया। सक्सेस कितनी बार मिल सकता है, जैसे मैंने 2 बार डाई को फेंका तो सक्सेस मैक्सिमम 2 बार मिल रहा था, और सक्सेस मिनिमम 0 बार मिल रहा था, और या तो फिर एक बार।
0 बार नहीं मिल सकता सर लेकिन अगर 0 बार आगे तो अपने केस में काउंटिंग लोग भी उसने बोला है कम से कम एक डेट पे 6 होना चाहिए। नहीं आया तो वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है ना, फेलियर हो गया ना। तो 0 भी हो सकता है ना, आप हार तो सकते हो ना। 0 1 2 बस यही है इसमें इन क्वेश्चंस में यही है कि अगर आपने एक्स को डिफाइन कर दिया और एक्स की पॉसिबल वैल्यू सोच ली, तो उसके बाद का काम आप चुटकियों में कर दोगे, बस आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यू सोचने में आनी चाहिए। और मार्क करो इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली द सेकेंड पार्ट। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना, भूल जाओ ये प्रोबेबिलिटी यूटिलिटी। मैं जनरल बात कर रहा हूं आपसे। मैंने कहा तनिष और मैं एक गेम खेलते हैं, तनिष और मैं एक गेम खेलते हैं, डाइस फेंकेंगे। एटलीस्ट 1 डाई का मतलब क्या होता है, एक बार कम से कम एक बार 6 आना चाहिए। 2 बार फेंकूंगा तो मिनिमम मतलब 6 कहीं भी दिखाई देना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है या तो इस पे दिखाई दे या इस पे दिखाई दे, दोनों पे दिखाई दे, कम से कम एक बार दिखाई देना चाहिए, तो मैं जीता, अदरवाइज आप जीते। तो इसका रिजल्ट यही तो होगा कि या तो मैं जीता या आप जीते। इसके अलावा कोई तीसरा रिजल्ट हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि दोनों ही नहीं जीते। चलो आप एक ही आदमी को ले लो, चलो आपको ही ले लो, है ना। अगर दोनों में से एक बार भी 6 आया तो आप जीते, नहीं तो आप हारे, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? दोनों में से 6 नहीं आया तो आप हारोगे ना। दोनों में 6 नहीं आया तो आप हार रहे हो ना बेटा। लेकिन मैंने कहा आप कितनी बार जीतोगे, तो अब बेटा मैक्सिमम एक बार ही जीत सकते हो, 2 बार कैसे जीतोगे ये चीज बताओ मुझे। देखो फिर से सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे हाथ में 2 डाइस हैं, मैंने फेंके। मैंने कहा कि इसमें अगर 6 आ गया कहीं पर भी तो आप जीते, अदरवाइज आप हारे। अब दूसरा क्वेश्चन, आप कितनी बार जीत सकते हो? 2 डाइस फेंके आप एक बार ही तो जीत सकते हो। या तो 6 से बड़ा नंबर, या तो 6 आ जाएगा दोनों में से किसी एक में तो आप जीत जाओगे, और नहीं तो आप हार जाओगे। तो ये गेम तो केवल हार जीत का रह गया। इसमें जीत की संख्या तो एक से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। देखो पिछली बार क्या था, दोनों डाइस पे अगर नंबर 4 से ज्यादा आ गया, इस पे आ गया तो ये एक जीत मानी जा रही है, और उस पे भी आ गया तो वो दूसरी जीत मानी जा रही है। तो इसीलिए नंबर ऑफ सक्सेस 2 तक भी पहुंच रहा है। लेकिन इस बार क्या है कि अगर किसी पे भी एक पर भी 6 आ गया तो आप जीते हुए माने जा रहे हो। 2 बार जीते हुए नहीं माने जा रहे हो, आप सिंपली जीते हुए माने जा रहे हो। और नहीं आया तो आप हारे हुए माने जा रहे हो। तो गेम इज ऑल अबाउट हार एंड जीत, नॉट नंबर ऑफ हार्स एंड नंबर ऑफ जीत। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 एंड 1 ही पॉसिबल है। 0 मीन्स आप जीते ही नहीं, 1 मीन्स आप एक बार जीते, 2 बार तो आप जीत ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि अगर 2 बार, अगर सपोज करो मैंने फेंका 2 बार 6 आ गया, तो आप ऐसे नहीं कह सकते सर मैं 2 बार जीता हूं, क्योंकि मैंने तो कहा था कम से कम एक बार 6 आना चाहिए, वो आ गया। तो आप अभी भी केवल सिंपली जीते हुए माने जा रहे हो, आप 2 बार जीते हुए नहीं माने जा रहे हो। तो है ना बड़ा खतरनाक। ठीक है, तो इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दूं, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। ठीक है, सो इसमें देखो यहाँ तक सेम चला सकते हो आप, यहाँ तक सेम चला सकते हो। अब यहाँ पे सक्सेस एंड फेलियर की डेफिनेशन चेंज करो पहले तो। सक्सेस का मतलब क्या था, 6 अपीयर, देखो 6 का आना सक्सेस है, एटलीस्ट 1 तो फिर एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करे। अभी आपने जो 36 कैटेगरीज, 36 में से आपने कैटेगराइज किया ना, तो उसमें सक्सेस का मतलब क्या है, 6 आना। अब आप 2 ट्रायल पे मत जाओ, 1 ट्रायल पे जाओ। सक्सेस फेलियर पे आप 1 ट्रायल पे जाओ, फिर आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करके एस इनटू एस करोगे, ठीक है ना। तो एक बार जब मैं डाइस फेंकता हूं तो 6 आना और 6 नहीं आना, यही तो होगा। 6 आना इज सक्सेस, 6 नहीं आना इज फेलियर। तो मैं क्या लिख दूंगा, 6 अपीयर्स, 6 डज नॉट अपीयर, दैट्स इट। सक्सेस मीन्स 6 appears, 6 does not appear. Six appear, 6 does not appear. So probability of success and failure बताओ, 6 कितनी बार आता है, आउट ऑफ 6 एक बार ही आता है, और 6 कितनी बार नहीं आता है, 5 बार। तो इट इज लाइक 1/6 एंड 5/6। प्रोबेबिलिटी निकालो सबसे पहले तो, एक एक ट्रायल में, नॉट 2 ट्रायल्स, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब x की वैल्यू, x को डिफाइन कैसे किया है, ऊपर चेंजेस भी कर लो उसके। x डिनोट्स व्हाट, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस, और वेयर सक्सेस। अच्छा देखो एक क्वेश्चन, एक चीज अपन ने ऊपर भी गलती करी है। देखो यहाँ पे अपन ने ये तो लिखा ही नहीं, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 टाइम्स। वेयर सक्सेस कैसे डिफाइन है वो तो लिखा ही नहीं है ना। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज,
अब तो ये लिख देता हूं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी आपको लिखना है ना, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज six appears 6 appears at least. on at least one die. 6 appears, तो करेक्शन कर लेना सारे बच्चे, है ना, ऑन एट लीस्ट वन डाई। ठीक है, ठीक है ना। देखो, एक तो होता है सिंपली हार जीत, एक होता है कितनी बार जीते, दो अलग अलग बातें बेटाइए, है ना। तो आप इसको एक लॉटरी प्राइज मनी वाली गेम से कनेक्ट कर लिया करो। भाई एक तो 6 दो बार आया तो मुझे वो प्राइज मनी 2 बार मिलेगी, तो वो मेरी 2 जीत है। लेकिन एक बार भी दिखाई दिया तो जस्ट मैं जीता हूं, बस मुझे प्राइज मनी मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। समझ गए ना? ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है ना। ये तो वही बात हो गई कि आप क्लास में टॉप करे हो, आप स्कूल में टॉप करे हो, तो आप टॉप करे हो तो आपको एक प्राइज मनी मिले, और आपको 2 बार प्राइज मनी मिल रहा है तो वो नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 है आपकी, स्कूल में टॉप करने उसका अलग मिले और क्लास में टॉप करने का अलग मिले, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 2। बट आपको कहते हैं टॉप करना इज ए सक्सेस, बस दैट्स इट। तो फिर आप कहीं पर भी टॉप करें, आप दोनों में भी टॉप करें तो भी आपको एक ही प्राइस मनी। तो फिर उस केस में आप ऐसे मान लो कि इस इन सारे क्वेश्चंस में जब भी हार जीत का मामला हो जाता है तो एक्स की वैल्यू 2 ही होती है, 0 1। हार मतलब 0 और 1 मतलब सक्सेस, दैट्स इट, है ना। चलो, तो अब आ जाइए, ये हो गया यहाँ पे। हम्म, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि 2 बार मैंने थ्रो किया तो ये 4 ही हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, यहां से आ जाओ। हाँ, तो सक्सेस 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 सक्सेस, पहली बार में भी 6 आ गया। सक्सेस का मतलब, एस का मतलब क्या था, 6 आना। तो पहली बार में भी सक्सेस आ गया, दूसरी बार में भी सक्सेस आ गया। इसमें एक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 नहीं होगी, क्योंकि जीत है वो, 2 बार जीत नहीं है। इसकी वैल्यू पहले भी 1 थी, इसकी वैल्यू आज पहले भी 0 थी। तो बस डिफरेंस ये हुआ कि पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, आज आज वो, मतलब ये दोनों कैटेगरी एक हो गई। सक्सेस आना इज लाइक सक्सेस, तो उसकी कैटेगरी को एक कैटेगराइज करके बस, हाँ, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और बाकी पिछले क्वेश्चन में 2 था, बस ये डिफरेंस है। चलो, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालना है, आ जाइए। तो प्रोबेबिलिटीज व्हेन x इक्वल टू 2 तो रहेगा ही नहीं, ये तो केस ही खारिज हो गया एक तरीके से। इसको तो आप बिल्कुल खारिज करो, सीधे अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये तो पूरा केस ही खारिज हो गया, है ना। x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 में एक कैटेगरी और जुड़ गई, है ना, बस एक कैटेगरी और जुड़ गई। इट इज लाइक एस एस, एस एफ एंड एफ एस, ये 3 एक में आ गए, 3 एक में आ गए। तो अब क्या करेंगे हम, एक और जुड़ जाएगा इसमें, राइट। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते, तीनों की बराबर नहीं है ना। इन इन दोनों के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कैटेगरी देखो ना, एक सक्सेस एक फेलियर इन दोनों को, लेकिन वो तो इनकी प्रोबेबिलिटीज अनइवन है ना, तो इसलिए नहीं कर सकते। अगर तीनों की बराबर होती तो कर पाते। ठीक है, सो इट इज लाइक एस इंटरसेक्शन एस यूनियन, ये देखो ब्रैकेट गलत लगा दिया जल्दीबाजी में, इसके ही भी मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। देन व्हाट, एस इंटरसेक्शन एफ, देन यूनियन एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस, अब पी जैसे प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, सेट थ्योरी से बाहर आ रहे हो तो फिर यूनियन इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन मतलब इनटू, यूनियन मतलब प्लस, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या हो जाएगा, यूनियन मतलब तो प्लस होगा, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब एस ऑन एस होगा, वो हो चुका है, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पुरानी चीजों को मत भूलते जाना। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। नाउ एस की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी, वो जो भी निकाली थी, 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, 5/6 इंटू 1/6। सो इनको जोड़ दो, 1/36 प्लस 5/36, 5/36 2 बार, 11/36। सही किया है, 11/36 तो हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। और इसमें एक ही केस था लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना। क्या थी, 5/6 इंटू 5, तो हार के चांसेस ज्यादा है ना। 5/6 इंटू 5/6 25 डिवाइड बाई 36। सो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी एक कॉलम हो जाएगा कट, ये वाला कॉलम, ये वाला केस हो जाएगा खारिज, और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी,
1 की मतलब क्या थी, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/11 आंसर भी मैच कर रहे हो सबके, आंसर भी मैच करो। अच्छा, आई की वैल्यू भी चेंज हो गई, 1 से लेके 2 ही रह गई बस, है ना। चेक करो आंसर और बताओ कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो। पिछले वाले का भी चेक कर लियो। ओके, चलो तो वैसे तो काफी ज्यादा कंजस्टेड हो गया है माइंड कि इन क्वेश्चंस की खासियत है, अब ज्यादा नहीं कर सकते नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी हम एक और अटेम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि थोड़ा सा कोर्स भी टाइम पे चले। नीचे के क्वेश्चंस में फिर क्या है, एक बार ये चीज समझ में आ गई ना आपको कि एक्स कैसे कैसे हो सकता है, तो फिर नीचे के क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी खींच लोगे। हाँ, मेन एक्स ही है। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, आ जाइए अब डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। So, अपनी अपनी कुर्सियों की बेटियां मान लीजिए, टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। अब 30 में से 6 चुनने हैं। पहले तो हम डाइस से कॉइन लेके जाएंगे, अब बल्ब लेके जाने हैं, वो भी 30, और उसमें से 6 डिफेक्टिव हैं और उसमें से 4 चुनने हैं। कैसे कैसे चुन सकते हैं, मतलब परफेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो गया विथ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इसमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन को करना करीब करीब असंभव है। अगर आप एक एक चीज उठा कर रहे हो तो आप एक तरीके से नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। चलो आ जाओ। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स है मेरे पास, जिसके अंदर 6 तो है डिफेक्टिव, बचे हुए 24 हैं बढ़िया नॉन डिफेक्टिव। सैंपल निकाला 4 बल्ब्स का रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब निकाला डाला, निकाला डाला, दैट मींस ये डाइस और कॉइन वाला केस हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला केस हो गया, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस। 1% चांस से कोई दे दे आपको प्रोबेबिलिटी, इसमें रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत ही कम चांसेस से देते हैं, बाकी आपको रिप्लेसमेंट वाला ही देगा, यानी कि सीधे सीधे इंडिपेंडेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब पहले तो क्वेश्चन को समझो, 30 बल्ब, 6 खराब 24 बढ़िया, निकाल कितने रहे, 4। तो गेम क्या बनाया, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। जितने मैं निकाल रहा हूं उससे ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब्स तो हो नहीं सकते, इवन उसमें 6 हैं लेकिन मैं निकाल तो 4 ही रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 डिफेक्टिव बल्ब्स निकल सकते हैं, लेकिन टोटल 4 निकाल रहे हैं ना। ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। भाई मैंने एक एक करके 4 बल्ब्स निकाले, निकाले साइड में रख दिए। अब किसी ने कहा कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितने निकले थे, उनकी संख्या बताओ, तो कोई कहेगा सर 4 निकले थे, 4 ही निकाले थे, चारों ही निकल गए। कोई कहेगा नहीं सर 3 निकले थे, कोई कहेगा 2 निकले थे, कोई कहेगा 1 निकले थे, और कोई कहेगा 1 भी नहीं निकला था। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 2 3 4। इतना सोच लिया तो आधी जंग जीत ली, इतना सोच भी लिया तो। ठीक है, शुरू करें। ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन कर रहा हूं मैं। क्या, पहले सीधे मैं एक्स, सीधे एक्स डिनोट्स से करवाता हूं। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ, कुछ भी आपको अलाउ नहीं करेंगे ना, आपको डाइस लेके जाना अलाउ करेंगे वहां पे, ना कॉइन, बिल्कुल खाली हाथ, केवल और एक पेन और पेपर। हाँ सर इसमें तो स्टूडेंट्स का भी केस है, तो स्टूडेंट्स का भी। हाँ, कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे, सब आपके माइंड में है, डाइस भी आपके माइंड में है, कॉइन भी आपके माइंड। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, हाँ, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग 4 bulbs, drawing 4 bulbs out of टोटल कितने, आउट ऑफ 30 bulbs कंटेनिंग, तो एक ही लाइन में अपन ने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, bulbs containing 6 defective and 24 non defective, 24 non defective bulbs। क्लियर, ठीक है। अब सपोज करो इसमें से अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं,
तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव ऐसे बनेगा। तो वही 16 केसेस चाहे तो बना भी सकते हैं, क्योंकि 4 बल्ब निकालने, तो एक तरीके से कॉइन को 4 बार टॉस, जैसे एक बार कॉइन को टॉस किया तो 2 चांसेस हैं, या तो हेड या टेल। तो वैसे एक बल्ब निकाला तो 2 चांसेस हैं, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। 4 बार निकालेंगे तो वही डी 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 डी, फिर डी 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 एन, फिर एन को इधर खिसका हो, तो वो कर तो सकते हो, लेकिन अभी अपन एडवांस आ चुके हैं, तो अभी अपन थोड़ा सा इसको अच्छे लेवल पे करेंगे, उस बच्चों वाले लेवल पे नहीं करेंगे। ठीक है, इतना कर दिया। तो अब मैं सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूं, डी और एन, डी फॉर डिफेक्टिव एंड एन फॉर नॉन डिफेक्टिव। नाउ लेट द इवेंट्स डी एंड एंड बी, let the events d and n b। d and n को मानते हैं अपन d। d का मतलब a defective bulb is drawn, a defective bulb is drawn, और n का मतलब हो जाएगा a non defective bulb is drawn। तो जैसे ही आपने इवेंट माना, लगे हाथ इनकी प्रोबेबिलिटीज, एक ट्रायल की हमेशा प्रोबेबिलिटी, एक ट्रायल की, एक बल्ब उठाया उसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी या नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना, ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन। देखो बेटा, इस साल आपने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी सीख ली है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ये है कि आपको इनको एक बार टॉस करने की प्रोबेबिलिटी निकाल पाते थे, तो अब आप उसको 10 बार ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करते जाओ। आपने डाइस को एक बार थ्रो करके उसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालना सीखा है, तो अब आप उसको 4 बार 5 बार कर लो। तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एक हथियार है हमारे पास। तो हमारे पास कितने भी ट्रायल्स हो, हम एक की निकाल के और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, समझ आया? ओके, यही क्वेश्चन कार्ड में आएगा तो और मजेदार बनेगा ना, अभी तक आया नहीं है। सो प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। एक ट्रायल किया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी कि एक डिफेक्टिव बल्ब निकले, कितने हैं डिफेक्टिव? 6 आउट ऑफ 30, सो 1/5। एंड आपको फिगर याद क्यों नहीं हो पा रहा इतनी सी देर में, बताओ तनिष, आप क्वेश्चन में घुसे नहीं हो, फिगर तो याद हो जाना चाहिए। 30 में से 6 डिफेक्टिव, ऊपर देखने की जरूरत ना पड़े। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकले 30 में से 24 हैं, सो 24 आउट ऑफ 30 गिव्स मी 4/5। अच्छा, ये भी बिल्कुल सच है कि जो आपने सिंगल ट्रायल के इवेंट माने, इनका सम भी बनाना चाहिए, इनका भी सम बनाना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट, इतना काम हो गया। अब अपन क्या करें? अब x का मतलब क्या था? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो अपने को सोचना है ना। हाँ, और 4 बार बल्ब्स अपन क्या निकालना है? 4 बार वो निकालना है ना। तो नाउ नाउ x की वैल्यूज वही 0 1 2 3 4 चलेगी, लेकिन अब आप सैंपल पॉइंट्स थोड़ा उठा सकते हो, तो अब आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना पड़ेगा कुछ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी सॉरी, x की वैल्यू जब चारों डिफेक्टिव हो, और फिर उसके बाद अगला केस आएगा 3 डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव हो, फिर अगला केस आएगा 2 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव हो, फिर अगला केस, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सैंपल पॉइंट्स तो उठा सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? x व्हेन 4 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव, साथ में ऐसे लिख देता हूं, एंड 0 नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, फिर x की वैल्यू 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव। देन आ जाओ x की वैल्यू 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव। देन x की वैल्यू 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव। एंड लास्ट x की वैल्यू जब 0 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आए। तो इसमें इसकी वैल्यू 4, ठीक है ना। ओके, इसमें इसकी वैल्यू 4, क्योंकि आपने डिफेक्टिव बल्ब आना x की डेफिनेशन लिखी है ना। तो इसमें इसकी वैल्यू 3 2 1 ये x की वैल्यूज हो गई, पॉसिबल वैल्यूज। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना इज द लास्ट एंड द फाइनल सेशन एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सेशन। ठीक है, शुरू करें। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव बल्ब्स एंड 0 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स निकालना। आप पूरा फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4 डिफेक्टिव, मैंने शॉर्ट में डी एन एन डाल दिया ना। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? तो 4 डिफेक्टिव चाहिए आपके पास, एक एक मतलब 4 डिफेक्टिव तो तब आएंगे जब 4 ट्रायल हो रहे हैं। आपने एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाओ। क्या करोगे आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिफेक्टिव 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 ऐसे करोगे, ठीक है। सो एक डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मुझे बताओ? एक डिफेक्टिव आने की 1/5, ठीक है। सो दैट्स इट। डी 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 तो एक बार ही होगा ना, उसमें आप शफल तो कर नहीं सकते हैं ना, ठीक है। अभी एक चीज और बताऊंगा, एक मिनट रुको। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अच्छा 4 बार आना है, तो 1/5 इंटू 1/5, सॉरी 1/5 4 बार डिफेक्टिव आना है ना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यही छोड़ रहा हूँ, आगे सुनो। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अब आप कह दोगे सर 1/5 1/5 1/5 और नॉन डिफेक्टिव क्या ले लोगे आप? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले लोगे? जो भी आई थी 4/5, ये तो आप कर दोगे 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू और 1 नॉन डिफेक्टिव की 6/5 आ सकती है कभी प्रोबेबिलिटी, 4/5 इतना कर दोगे। अभी अगेन मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। जो चीज सिखाने चाहते हैं एक साथ बताएंगे। x इक्वल टू 2 बोलना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव। सो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट चल रहा है तो मल्टीप्लीकेशन लग पा रहा है। 4/5 इंटू 4/5, फाइन। लास्ट में आ जाओ, x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। सो एक डिफेक्टिव यानी 1/5 और 3 नॉन डिफेक्टिव यानी कि 3 बार 4/5 और लास्ट केस है x की वैल्यू 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव एंड 4 नॉन डिफेक्टिव। सो एक भी डिफेक्टिव नहीं है, सारे के सारे डिफेक्टिव, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब मैं चाहता हूं कि अब रफली देखो, सबके नीचे 4 बार 5 है, तो 5 की पावर 4 क्या होती है? 625। तो न्यूमरेटर्स का सम 625 होना चाहिए, तभी आपका सही है, नहीं तो गलत है। 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 5 जा 125, 25 का स्क्वायर करो ना बेटा, ठीक है। सो 625। अब तो न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो 625 आना चाहिए, आप रफली ऐड करो। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है? 1। सेकेंड केस में 4, 1 प्लस 4 5, 5 4 इंटू 4 16, 16 और 5 21, 21। इधर आओ, 4 4 4 64, 64 और 21 85, 64 और 21 85, और 4 की पावर 4 इज 64 इंटू 4 करना है यानी 256, 16 का स्क्वायर 256। वहां पे क्या आया था? 85। 256 और 85 इज नेवर इक्वल टू 625, जो भी आता हो 625 तक तो नहीं गया। तो क्लियर है कि हमने गलत किया। अब गलती सुनो ध्यान से, नहीं नहीं, अपन ने कॉन्सेप्ट में गलती कर दी। देखो इधर देखो, देखो जब आपने 4 डिफेक्टिव लिए और एक नॉन डिफेक्टिव 0 नॉन डिफेक्टिव लिया, तब तो एक ही केस बनता था डी 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 डी। लेकिन जब आपने 3 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव लिया तो 4 केस बनते थे, आपने इसको एक ही केस मान लिया। पहला केस बनता था डी 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 एन, फिर बनता था डी डी एन डी, जैसा अपन कॉइन टॉस में करते थे, डी एन डी डी एन ट्रिपल डी। लेकिन आप मानते हो हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि सारे के सारे में 3 तो डिफेक्टिव है और एक नॉन डिफेक्टिव है। तो सर मैं इंटू 4 कर दूं क्या? मैं इंटू 4 कर दूं, मानते हो ना? इधर तो एक ही केस बन रहा था, तो इसमें क्या कर देता हूं मैं? इंटू 1। इधर कितने केस बन रहे? 4, तो मैं इंटू 4। अब 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव 6 केस बने थे हमारे, बने थे ना, डी डी एन एन, फिर एन एन को खिसका दो जैसे अपन ने किया था। तो इसको मैं इंटू 6 कर दूं और उसको अगेन मैं इंटू 4 कर दूं और उसमें 1 कर दूं, उसमें मैं इंटू 1 कर दूं। यहां तक कोई डाउट? अब और आगे सुनो, ये 1 4 6 4 1 जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको केसेस सोचे। ये भी आप तभी सोच पाए जब 4 बल्ब निकलवा रहा है। कल को बल्ब भी ज्यादा निकलवा ले, क्योंकि 30 है उसके पास, तो वो 10 भी निकाल सकता है। तो 10 निकालने में अगर मान लो 2 डिफेक्टिव चाहिए, तो वो 2 डिफेक्टिव उन 10 में कहां कहां अरेंज होंगे? इनटू किससे करूं मैं? इनटू मैं किससे करूं? वो नंबर निकालना आना चाहिए। सो मैं आपको ये कहूंगा कि ये इंटू 1 इंटू 4 इंटू, ये भी मत लिखो
और पर्टिकुलर तरीका लिखो। क्या? यहाँ पे आएगा 40। कितने कितने बल्ब निकाल रहे हो? 4। पी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा, है ना। और कितने डिफेक्टिव चाहिए? 4। यहाँ पे 4 निकाल रहे हो, कितने डिफेक्टिव चाहिए? 3। ठीक है, वहां पे 4 में से कितने डिफेक्टिव निकाल रहे हो? 2। और वहां पे 4 में से कितने डिफेक्टिव निकाल रहे हो? 1। और वहां में से एक भी नहीं निकाल रहे हो, 4C0। अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाइज बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब 4 क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसका आंसर आंसर लिखते जाता हूं मैं। इसका आंसर ये तो 1 ही होता है, सो इट इज लाइक 1 डिवाइड बाई 625। ठीक है, और ये 4C3 4 होता है, तो 16 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, ये 6 होता है, अभी अपन ने काउंट कर भी लिए थे। और ये 4 4 जा 16, 16 6 से कितना होता है? 96 डिवाइडेड बाय 625। इधर आओ, ये अगेन 4 होता है, तो 4 4 4 4 4 बार हो गया, तो 256 डिवाइडेड बाय 625। और वो लास्ट में वापस 1 होता है, सो वो भी कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 4 बार ही हो गया, तो 256 डिवाइडेड बाय 620। अब जोड़िए जरा, 256 256 512, 512 तो ये हो गया। और 96 और 16 कितने हो गए? 512 तो वो हो चुके हैं ना। 6 और 6 12, 10 और 1 11, 112, और एक वो भी था 113। जोड़ो, 5 2 625 हो गए ना? हो गए? समझ आया? ठीक है ना। सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बहुत अच्छा हथियार है, ये मानता हूं मैं बात, लेकिन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बाद आप केसेस से मल्टीप्लाई करना ना भूलिएगा, और केसेस निकालने के लिए आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करना ना भूलिएगा। ठीक है, जितने निकाल रहे हो वो तो रहेगा ऊपर, उसमें से आपको क्या चाहिए वो रहेगा नीचे। 4 डिफेक्टिव चाहिए थे, 3 डिफेक्टिव चाहिए थे, 2 डिफेक्टिव चाहिए, निकाल हमेशा 4 रहे हो। 4 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 0। समझ आया? सो फाइनली इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं हम। Sorry, एक मिनट। कितने केसेस बने थे? 5 है ना। तो कितने? 6 कॉलम बने, 6 कॉलम बन जाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। 4 से स्टार्ट किया था अपन ने, 3 2 1 0। बताओ क्या क्या प्रोबेबिलिटीज निकली थी इनकी? 1 डिवाइडेड बाय, इसकी 1 डिवाइडेड बाय 625, इसकी क्या निकली थी? 4 से गुना कर दिया था ना। बताओ, देख के बताओ, याद नहीं है? 96। 4 बाय, एक मिनट रुको, 16 बाय 625, देन 96, देन 96 बाय 625, देन 256 256 दोनों किया ना। वेयर समेशन पी आई, वेयर आई, आई की वैल्यू बताओ चलो। 1 2 3 4 5 इक्वल टू 1, एंड पी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी आई इक्वल टू 1 2 3 4 5, नॉट 4। ठीक है, डन। समझ आ गया? ठीक है साहब। तो अगला क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, होमवर्क हो सकता है क्या? एक कॉइन एक बार रीड आउट करते हैं, देखें। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. Easy है, अभी निपटाते हैं इसको। देखो इधर, देखो स्क्रीन पे, छोड़ो उसको, इधर देखो। A coin is biased so that head is 3 times, को रफली करवा रहा हूं मैं, है ना। अब होमवर्क में अच्छे से करना। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail। बस ये पहली लाइन में आप प्रोबेबिलिटी ढंग से डिफाइन कर लो, है ना। एक कॉइन इस तरीके से बायस्ड है कि उसमें हेड आने की संभावना टेल आने की संभावना से 3 गुना है। हेड आने की संभावना टेल आने की संभावना से कितनी गुना है? 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, तो 3:1। ठीक है, समझ आ गया क्या कहा मैंने?
हेड आने की संभावना। अच्छा, अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 टाइम्स एज लाइकली एज की जगह अगर ये कहते हैं ना मोर देन, तो फिर 4:1 मानी जाएगी। उससे 3 ज्यादा, तो उसकी 1 है तो 1 में 3 ज्यादा, 4:1। समझ में आई बात? तो ये लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अगर मोर देन आ जाए तो जोड़ना है, और मोर देन वर्ड ना यूज हो तो बस एज इट इज टाइम्स करना है, गुना करना है, ठीक है। सो टेल मी, हेड और टेल आने की संभावना 3:1 है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गया 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आ गया 1/2। और अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तो फिर मैं 1/2 मान लेते हैं, इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली नहीं है, कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो आप? 2 बार ही तो टॉस कर रहे हो। कितनी बार टॉस कर रहे हो? तो नंबर ऑफ टेल्स ही तो चाहिए, तो बड़ा आसान है, तो नंबर ऑफ टेल्स, तो एक्स की वैल्यू दो, अगर मैं कॉइन को 2 बार ही टॉस करूं तो सैंपल स्पेस हो जाता है एच 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 टी टी एच। ये तो आज का पहला क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम, बस उसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इसमें 3/4 1/4 है, बाकी सेम टू सेम पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो एक्स एच एच के हिसाब से बोलो, नंबर ऑफ टेल्स चाहिए था, एक भी नहीं मिला, 0। एक्स एच टी या फिर टी एच, दोनों में टेल एक एक बार है 1। एक्स फॉर टी टी, इसमें टेल 2 बार ही है। निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज व्हेन एक्स इक्वल टू 0, इसमें ये वाला केस काउंट आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच लिख सकता हूं मैं, है ना। वो सैंपल स्पेस बना के लिखना पड़ेगा ना, लाइक दिस, ठीक है। चलो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/4 इंटू, अगेन ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/4 इंटू किससे करूंगा, कितनी बार उछाल रहे हो 2 बार, अब कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, और आपको एक भी नहीं चाहिए 0। समझ आया? चलो नेक्स्ट आता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी कॉमा टी एच, ठीक है। आ जाओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/4 इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4। अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा 2c1 से, क्योंकि 2 बार ही उछाल रहे हैं, और अब आपको x की वैल्यू 1 चाहिए, नंबर ऑफ टेल्स 1 चाहिए। लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, सो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली tt, ठीक है। सो इट इज लाइक 1/4 इंटू 1/4, और 2 बार उछाल रहे हैं और एक, ये देखो यहाँ 2 लिखूंगा ना मैं, नंबर ऑफ टेल्स है 2c2, है ना। ठीक है, चलो तो ये बताओ 2c01 होता है, तो 3×3 = 9/16, चेंज कर देते हैं, फिर आप आंसर्स मैच कर लो। 9/16, इधर आ जाइए, तो ये 2c12 होता है, तो 2×3 = 6/16, और आई कैन राइट इट एज 3/8, ठीक है। इधर आओ, 2c2 अगेन 1 होता है, सो 1/16, तो आप इनको जोड़ लो, 9 और 6 15 और 1 16 हो रहे हैं, ठीक है। फाइनल आंसर ये होंगे हालांकि, बट आप 6/16 में से 6 को जोड़ो, तो मैच करो आंसर, 9/16, 3/8 एंड 1/16, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, हालांकि आगे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मीन और वेरिएंस के भी क्वेश्चन है। अब सुनो, जब वो मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन देगा तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी रियायत बरतेगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी लेंदी हो रहा है, अभी इसके बाद अभी इसी क्वेश्चन को और आगे प्रोसेस करने की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती। सो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम थोड़ा सा आसान देगा, क्योंकि उसको मीन और वेरिएंस भी आगे निकलवाना है। कल से अपन देखेंगे कौन से क्वेश्चन हैं। द पॉइंट इज दैट कि जितने भी क्वेश्चन आज किए अपन ने, उसमें अभी आपने फेयर नहीं किया एक भी क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन में आप एक एक पेज एक्स्ट्रा छोड़े, हर एक। कितने किए आज अपन? पहले के 3 पार्ट किए, फिर दूसरे के 2 पार्ट किए 5, और फिर ये 2, 7 क्वेश्चन किए। सातों के सातों क्वेश्चन में आप एक एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ें। जब अपन एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालना सीख जाएंगे तो इन सब का भी एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस अपने को निकालना है, बिकॉज चांसेस तो नहीं है, बट हु नोस, वो बिल्कुल ही जल्लाती बन के आ जाए, इनका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस भी निकलवा ले तो निकलवा ले, हम क्या कर सकते हैं। गुस्से में पेपर बना, मैक्सिमम मार्क्स का होगा, जितना भी हाईएस्ट मार्क्स का, तो फिर इसलिए कह रहा हूं नहीं देगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक पेज आप एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ठीक है। कल से नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड